Hello bachcho. Let's read the question. The gradual and fairly predictable changes in the species composition of a given area is called option A assess, option B acclimatization, option C niche specialization and option D ecological succession. So question में क्या बोल रहा है कि जो gradual and fairly predictable changes होता है in a species composition given area में उसे हम क्या कहते हैं. सो ये जो डेफिनेशन है ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन की. इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? ये ग्रेजुअली और फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस है स्पीशीज के कंपोजिशन में इन अ गिवन एरिया. सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एसएस की एसएस की तो ये होते क्या है बेसिकली. ये इन्हें हम रेफर करते हैं इन ऑर्गेनिज्म से जो कि किसी न्यू एरिया में या एनवायरनमेंट में स्टैब्लिश हो रहे हैं और ये जनरली माइग्रेशन के थ्रू या डिस्पर्जल के थ्रू आए होते हैं. सो एसएस refers to the establishment of organism in a new environment or area into which they have come by dispersal or migration. नाउ सेकेंड टर्म यहाँ क्या है? एक्लिमेटाइजेशन. तो एक्लिमेटाइजेशन बेसिकली क्या होते हैं? टेम्पोररी एडॉप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लैंड पे रहने वाला इंसान अगर हिल्स पे जाता है तो उसके जो आरबीसी काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है. आरबीसी काउंट इंक्रीज क्यों होता है? सो दैट वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो सके बॉडी में. नहीं तो क्या होगा, जो पर्सन होगा उसको क्या होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. और फिर वापस से जब वो लैंड पे आता है तो ब्लड काउंट जो होता है, उसके जो आरबीसी काउंट होता है वो नॉर्मल हो जाता है. सो एक्लिमेटाइजेशन बेसिकली टेम्परेरी एडॉप्टेशन होते हैं इन द बॉडी. एंड थर्ड इज niche specialization. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो स्पीशीज होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू बेटर एडॉप्ट हो जाते हैं और पर्टिकुलर हैबिटेट के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एडॉप्ट कर लेते हैं. सो द प्रोसेस by which a species becomes better adopted by natural selection to the specific characters of a particular habitat. So this is all about the question. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.